तो रॉबर्ट टी कियोसाकी का और दुनिया के कई सारे धनी लोगों का ये कहना है कि अगर आप अपनी जिंदगी में अमीर बनना चाहते हैं, फाइनेंशियली फ्रीडम चाहते हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपना कोडेंट बदलना पड़ेगा। अब आपको लग रहा होगा कि ये कोडेंट क्या चीज होती है। तो मेनली आपकी जो इनकम होती है, आपकी जो कमाई होती है, जो आपके पैसे के रिसोर्सेस होते हैं, उनको 4 कैटेगरीज में बांटा गया है, जिसमें ई कोडेंट आता है, एस कोडेंट आता है, बी कोडेंट आता है और आई कोडेंट आता है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ये क्या होते हैं और किस कोडेंट में आपको जाना पड़ेगा अगर आप अपनी जिंदगी में फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहते हैं, फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं। सबसे पहला कोडेंट आता है ई माने एम्प्लॉय। वो लोग जो नौकरी करते हैं, किसी के यहाँ काम करते हैं, कहीं जॉब पर जाते हैं और वहां से उन्हें एक तनख्वाह मिलती है। और नौकरी के बारे में मैंने जितनी बुराइयां सुनी है, उतनी बुराई तो एक बहू अपने सास की भी नहीं करती, जितनी एम्प्लॉय लोग अपनी नौकरी और अपने बॉस की करते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूं? बेशक मैं सही कह रहा हूं, क्योंकि मैंने भी करी। तो दोस्त, कई बार आपने ये लहजा सुना होगा, कई बार आपने बातें सुनी होगी कि नौकरी से पेट भरा जा सकता है लेकिन जीवन नहीं बदला जा सकता। नौकरी एक ड्रग की तरह है जो आपको हर 30 दिन काम करने को मजबूर करती है और 1 तारीख को आपकी सैलरी डलती है। नौकरी आपको जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने दे सकती। ऐसी कई सारी बातें आपने जॉब के बारे में या नौकरी के बारे में सुनी है। क्योंकि दोस्त, जब आप किसी और के लिए काम करते हैं, किसी और के दिए हुए टास्क को पूरा करते हैं, तो सपना भी उसी का पूरा होता है जिसके लिए आप काम कर रहे होते हैं। तो पहला कोडेंट आता है नौकरी, जहां पर आपको एक सीमित समय के लिए सीमित तनख्वाह मिलती है और इसमें लिमिटेशंस है, क्योंकि आपको काम के एवज में पैसा मिलता है। नौकरी का जो सबसे बड़ा वीक पॉइंट अगर कोई है तो वो टाइम है, क्योंकि वहां पर टाइम इक्वल टू मनी होता है। क्योंकि आप जितनी देर, अगर आप 8 घंटे काम करके 50,000 कमाते हैं, आपको 1 लाख रुपए कमाना है, तो या तो आप अपनी स्किल्स को बढ़ाएं, लेकिन उतनी तेजी से अगर वो नहीं बढ़ रही है तो आपको 8 की बजाय 16 घंटे काम करना पड़ेगा। आप 1.5 लाख कमाना चाहते हैं तो आपको 24 घंटे काम करना पड़ेगा। लेकिन हर आदमी के समय की लिमिटेशंस होती है। तो आप टाइम बेचते हैं, तब जाकर आपको उसके एवज में पैसा मिलता है। और ये नौकरी का सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। जिस दिन आप अपना समय बेचना बंद करेंगे, उस दिन आपको पैसा आना भी बंद हो जाएगा। जिस दिन आप नौकरी पे जाना बंद करेंगे, उस दिन आपको वहां से पैसा आना बंद हो जाएगा। यह पहला कोडेंट होता है जो आपकी दाल रोटी तो चला देगा, लेकिन आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं बना सकता, आपकी पैसिव इनकम की व्यवस्था नहीं कर सकता। तो पहला कोडेंट है एम्प्लॉय। अब आपको यह भी समझना है मेरी बातों के दौरान कि आप कौन से कोडेंट में आते हैं और कौन से में आपको जाना है। जो दूसरा कोडेंट आता है वो एस कोडेंट आता है। अब एस कोडेंट का मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉय। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी और के लिए काम नहीं करना चाहते, किसी और की नौकरी नहीं करना चाहते, किसी और के यहाँ पर काम नहीं करना चाहते, तो वो अपने खुद का काम खुद के लिए ही करते हैं। यहाँ पर आप बिजनेस मत समझिएगा इसे, कोई रिटेल की छोटी मोटी दुकान हो गई, कोई छोटी मोटी शॉप हो गई, कोई बार्बर हो गया, या कुछ ऐसे लोग जो सिर्फ अपने लिए काम करते हैं कि भैया उसने इतनी व्यवस्था कर रखी है कि वो खुद अपना काम करता है और अपने काम से अपना गुजारा चला लेता है। उसके लिए कोई दूसरे लोग काम नहीं करते, उसके लिए टीम काम नहीं करती, उसके लिए नेटवर्क काम नहीं करता। वो खुद के लिए काम करता है, खुद ही पैसा कमाता है। आपने भी देखा होगा, आपके छोटे मोटे कोई परचून की दुकान हो गई, कोई डॉक्टर ने अपना क्लिनिक शुरू कर लिया है, कोई बार्बर ने अपनी दुकान डाल ली है। तो इस तरीके के जो छोटे बिजनेस सेटअप या छोटा मोटा काम आता है, ये सब सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में आते हैं, जहां पर लोग खुद ही खुद के लिए काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे लिमिटेशंस है। सेम चैलेंज जो ई कोडेंट में था वह इसमें होता है कि भैया लिमिटेड टाइम के लिए काम करता हो, आप अकेले काम कर रहे हो तो आपके काम का ही पैसा आएगा। आप जिस दिन काम नहीं करोगे पैसा नहीं आएगा। जिस दिन दुकान का शटर बंद, उस दिन पैसा और कमाई बंद। तो सेल्फ एम्प्लॉय भी एक लिमिटेड कैटेगरी है। हाँ, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट से थोड़ा ज्यादा पैसा कमाने की संभावनाएं होती है, क्योंकि आपका खुद का होता है, कुछ आप आइडियाज लगा सकते हैं, कुछ टेक्निकल, और जितना भी प्रॉफिट होता है वो आपके इर्द गिर्द घूमता है। तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट से थोड़ा ज्यादा पैसा कमाने की गुंजाइश बनती है। अब थर्ड कोडेंट आता है, वो आता है बी माने बिजनेसमैन। वो लोग जो व्यापार करते हैं। अब इसमें आप थोड़ा सा बड़े स्केल पर देखिएगा। बिजनेसमैन का मतलब मेरा वो नहीं है कि आपके शहर में कोई आदमी दुकान चला रहा है 2-4 लोगों के साथ, या कोई आदमी अपना छोटा मोटा काम कर रहा है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। बिजनेस माने बड़ा बिजनेस ओनर। जिस तरह आप टाटा को देखते हैं, बिरला को देखते हैं, अंबानी को देखते हैं, बिल गेट्स को देखते हैं, इलोन मस्क को देखते हैं, ये उस कैटेगरी की बात चली जाती है, जहां पर आपके लिए लाखों लोग काम करते हैं, जहां पर एक बहुत बड़ा सेटअप लगाते हैं, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं
और बहुत सारे लोगों को आप काम करने का मौका देते हैं और उन सबकी मेहनत का, उन सबके समय का, उन सबकी स्किल्स का, उन सबके टाइम मैनेजमेंट का, उन सबकी हर लगाई गई एफर्ट का परिणाम घूम फिर कर आपके पास आता है। उसे बिजनेस ओनर कहते हैं, एक बिजनेस का मालिक कहते हैं, जिसके लिए लाखों लोग काम कर रहे होते हैं, लाखों लोगों का समय, लाखों लोगों का टैलेंट, लाखों लोगों की स्किल्स और लाखों लोगों की एफर्ट उस अकेले इंसान को प्रॉफिट दे रही होती है। वो आदमी होता है बिजनेसमैन। कहा जाता है कि बिल गेट्स ने 12वीं तक की एजुकेशन कंप्लीट करी, कॉलेज को बीच में ड्रॉप आउट कर दिया, लेकिन आज अच्छी से अच्छी स्किल्स और अच्छी से अच्छी डिग्री वाले लोग उनकी कंपनी में काम कर रहे हैं। वो उनकी स्किल्स का एडवांटेज लेते हैं, उनके समय का एडवांटेज लेते हैं। भाई एक बिजनेसमैन एमबीए नहीं कर सकता, सीए नहीं कर सकता, हर चीज एट ए टाइम नहीं कर सकता, लेकिन वो ऐसी सारी स्किल्स वाले लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है, जहां पर सीए भी आके काम कर रहा है, जहां एमबीए भी आकर काम कर रहा है, जहां पर आईटी भी आके काम कर रहा है, जहां पर इंजीनियर भी काम कर रहा है, जहां पर ह्यूमन रिसोर्सेस वाले भी काम कर रहे हैं। उन सबके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करके उन सबकी स्किल्स का बेनिफिट लेना शुरू करता है। वो बिजनेसमैन होता है, जिसके पास एक नेटवर्क होता है, जिसके पास लोग होते हैं, जिसके पास प्लेटफॉर्म होते हैं, जिसके पास रिसोर्सेस होते हैं, और इन सब चीजों का मिला जुला बेनिफिट उसको मिलता है। तो जब आप ई और एस कोडेंट में होते हैं तो आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेस, लिमिटेड पैसा और लिमिटेड सक्सेस के ऑप्शंस होते हैं। लेकिन आप जब बी कोडेंट में घुस जाते हैं तो आपके पास पूरा संसार होता है, पूरी दुनिया होती है काम करने के लिए, पूरा प्लेटफॉर्म होता है और बड़े स्केल पर आप फाइनेंशियली पैसा कमा सकते हैं। जब एक बिजनेसमैन 8 दिन की छुट्टी मना रहा होता है, तब भी लाखों लोग उसके लिए काम कर रहे होते हैं और उसके लिए पैसा जनरेट हो रहा होता है। तो ये होता है बिजनेस में, जहां पर पैसा बहुत है, बहुत स्ट्रांगली है। लेकिन हाँ, इससे भी बड़ा एक और कोडेंट है, क्योंकि यहाँ भी जो लिमिटेशन है वो वहां पर जाकर खत्म हो जाएगी। और वो चौथा है और लास्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आई, इन्वेस्टर। ये वो लोग हैं जो असल जिंदगी में, जिनके पास पैसा भी बहुत है, जिनके पास समय भी बहुत है, जिनके पास स्किल्स रिसोर्सेस ये कुछ भी नहीं है, लेकिन ये अपना पैसा इन्वेस्ट करके पैसा कमा रहे होते हैं। वॉरेन बफेट का नाम पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टरों में उनका नाम शुमार है। भाई उन्होंने कोको कोला में अपना शेयर खरीदा था, उन्होंने एप्पल में अपना पैसा लगाया था और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में आज भी वो अपना पैसा निवेश करते हैं। कंपनी का मालिक कंपनी चला रहा होता है, कंपनी के लोग कंपनी चला रहे होते हैं, सब कुछ मैनेजमेंट उनका होता है। बस इनका जो पैसा उसमें लगा हुआ है, वो पैसा इनके लिए काम कर रहा होता है और वो पैसा ही इनको बड़ी पूंजी कमा कर ला कर देता है। इसे हम पूरी तरह पैसिव इनकम मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको ना अपना समय निवेश करना है, ना अपनी एनर्जी निवेश करनी है, ना आपको कोई भी चीजों का ध्यान रखना है। कंपनियां सारा मैनेजमेंट सब चलाएगी और जो भी आपने पैसा निवेश किया है उतने हिस्से का प्रॉफिट आपको बकायदा कंपनी द्वारा भेजा जाएगा। तो वो इन्वेस्टर होते हैं। तो अगर आप ई और एस कोडेंट में आते हैं तो फिर आप टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियली स्ट्रांग और ये सारे सपने आप छोड़ दीजिए। आप एक आम जिंदगी बिताकर दुनिया से चले जाएंगे। अगर आपको ये सारी सुविधाएं चाहिए तो आपको यहाँ से निकलकर बी और आई कोडेंट में जाना पड़ेगा। अब वहां कैसे